हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं जिसका नाम है भिन्न। भिन्न जो है आपके मैथ का ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है, ऐसा कोई भी पोर्शन नहीं है जिसमें उसका उपयोग ना होता हो। और ये चीज़ है जो छोटे छोटे लेवल की चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, भिन्न। ये जो है एक तरीके से आधार है, मैथ का ये आधार है, इसलिए आपको पहले सिखाई जाती है। अब इससे तो आप दूर रहे, लेकिन जब आप बड़े क्लासों में गए, 10th 11th 12th, तो इसमें आपको यही कमी हमेशा खलती रहती। टीचर अगर कोई सवाल सॉल्व करता है तो उसमें बता तो देता है कि इस तरीके से सॉल्व करना है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप वहाँ पर अटक जाते हैं। ठीक है। अब क्या है, जो मास्टर का देखने का नज़रिया है वो क्या देखता है, वो उन बेसिक चीज़ों को अच्छी तरीके से जान जाता है, इसलिए वो अपनी दृष्टि से देखता है तो उसको सवाल का सॉल्यूशन पहले से मिल जाता है। हमें बेसिक चीज़ों पर उसने अपनी पकड़ अच्छी कर रखी है और सवाल देखते ही वो समझ जाता है कि अच्छा इसका यहाँ से इसका सॉल्यूशन आएगा। इसी प्रकार से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और जिस तरीके से हम समझाएंगे, और उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप अपने आप में खुद ऐसा फील करोगे कि हम कितनी बड़ी गलतियां कर रहे थे। आपने देखा होगा जब आप बड़े क्लास हो गए, जैसे समाकलन अपकलन लगाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, उसमें आप फॉर्मूला तो फिट कर लेते हो, लेकिन उसके बाद क्या करना है ये भूल जाते हो। ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही वहाँ पर सरल करने को आया, जिसका आप कैलकुलेशन या सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं, वो करने के लिए आया, तब वहाँ पर जाकर आप अटक जाते हो। वहाँ पर आकर के जब फिर टीचर का सहारा मिलता है और टीचर बता देगा कि इसका यहाँ पर गुणा हो जाएगा, लेकिन वो रियलिटी हमें समझ में नहीं आती, इसका यहाँ पर गुणा क्यों होगा। ठीक है। वो हम आज समझेंगे इस टॉपिक में जो है भिन्न। ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा भिन्न। ठीक है। ये रहा भिन्न, और हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको भिन्न के बारे में कुछ नहीं आता। ठीक है। हम बिल्कुल जीरो से बताएंगे, हमें ये मालूम है, हम ये मान के चल रहे हैं कि हम छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हैं बस। और आप लोग उसी तरीके से, जिस तरीके से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिए और बड़े इंटरेस्ट के साथ आप पढ़िए। ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट हटा तो आपके दिमाग से ये चीज़ निकल जाएगी। ठीक है। पहली बात, याद करने की सबसे पहली सीढ़ी है पहली मूलभूत, हम कह सकते हैं पहला मूलभूत नियम है कि आपका पहले उस चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए, आप जानने के लिए इच्छुक होना चाहिए। अगर आप मजबूरी से पढ़ते हो तो इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप जानना ही चाहते हो बिल्कुल, और ये हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि ये जैसे ही वीडियो ख़त्म होगा उसके बाद आप कोई भी उठाएंगे सवाल, चाहे आप 9th में हो, चाहे आप 10th में हो, चाहे आप 12th में हो, जैसे ही आप उठाएंगे उसके बाद आप ये कहेंगे कुछ हमने सीखा है, और सवाल को आपको खुद ब खुद आंसर दिखने लगेगा। ठीक है। तो देखते हैं क्या है भिन्न। ठीक है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं। जैसे भिन्न क्या होता है, जैसे अगर कोई चीज़ों, एक वस्तु को किसी भाग में डिवाइड कर दे, जैसे एक सेब को हमने 1/2 में भाग में डिवाइड कर दिया, 1/4 में भाग डिवाइड कर दिया, तो वो क्या होता है, एक चीज़ का कोई हिस्सा होता है। ठीक है। एक चीज़ का, जैसे कोई एक सेब है, सेब का अगर हमने 1/2 कर दिया तो वो आधा हिस्सा होता है। ठीक है। तो ये आधे हिस्से को लिखने का जो तरीका है ये होता है भिन्न। जैसे इसमें क्या, ऊपर वाला क्या होता है अंश, और बटे वाला क्या होता है हर। ठीक है। तो ये अंश बटे हर में लिखा होता है। ठीक है। अंश बटे हर। अब जैसे अगर कोई चीज़ हम लिख दें, कोई भिन्न लिख दें 5/3, 5/3, तो इसमें क्या है, अंश क्या है 5 और हर क्या है 3। ठीक है। इतनी बात आप समझ जाइए कि ये क्या है, ये है जो बटे के, एक जी लाइन है, बटे के ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। ठीक है। अब इसमें समझने की क्या चीज़ है कि जो एक है ये क्या है, ये खुद एक भिन्न है। अगर हम इसमें क्या करें, 1/2 अगर हमने लिख दिया तो ये भिन्नों का जोड़ होता है, ना कि एक भिन्न होता है। ठीक है। ये भिन्नों का जोड़ होता है, इसे हम भिन्नों का जोड़ कहेंगे। ठीक। अब देखिए, अब भिन्न कितने प्रकार की होती हैं, कैसी होती हैं, इसके बारे में अभी नहीं जान रहे। ठीक है। हम सिर्फ आपको वो चीज़ बताना चाहते हैं, आपको सिर्फ वो जड़ पकड़ाना चाहते हैं। आप सिर्फ वो जड़ पकड़िए। आप कितने प्रकार की होती है, क्या होती है, ये तो 6th 7th क्लास की बातें हैं,
नाइन्थ 10th 11th 12th आप जो भी क्लास में हो या उससे नीचे भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ सकते हो, इच्छुक हो, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब क्या है इसमें, ये जो दिया गया है इसमें क्या हमें कितने तरीके से इसको हल करना होता है। एक होता है भिन्नों का जोड़, ठीक है, दूसरा होता है भिन्नों का घटाना, तीसरा होता है भिन्नों का गुणा, इसके बाद होता है भिन्नों का भाग। ठीक है, इतने तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं भिन्नों का जोड़ और भिन्नों का घटाना। ठीक है, गुणा भाग देखें, गुणा भाग कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, जो भी कठिनाई है भिन्न की इसी में कठिनाई है। देखिए, भिन्नों का जोड़ और भिन्नों का घटाना, इसमें क्या है कि जोड़ और घटाना वाली भिन्नों में आपको क्या करना होता है, अंश की तरफ नहीं देखते हैं, हम देखते हैं इसमें हर की तरफ। ठीक है, हर की तरफ देखते हैं। इसमें क्या करना है, हमें कुछ भी लिखा हो, पहले हमारी पहली सोच यही रहती है, पहली दृष्टि यही होनी चाहिए कि इनको हर को समान कैसे करें। अगर हर समान है तो ठीक, कोई बात ही नहीं, सीधे सीधे जोड़ दें। अगर हर समान नहीं है तो उन्हें हम क्या करेंगे, उनको पहले हर समान करने की कोशिश करेंगे। और वो भी कोशिश किस तरीके से करेंगे, हम उसकी जो है उसमें अंश तथा हर दोनों ही में कोई संख्या का गुणा करते हैं। ठीक है, एक संख्या में नहीं, अगर कुछ गुणा करना है तब भी आपको दोनों ही ऊपर नीचे या अंश और हर दोनों में ही गुणा करना है। ठीक है, अगर आपको भाग देना है तो अंश तथा हर दोनों ही में भाग देंगे। ठीक है, मेन मकसद क्या होना चाहिए, हर समान करना है। ठीक है, अब वो आप लासा लेके करें या गुणा करके करें या फिर कोई और तरीका से या कैंची गुणा करके करें। ठीक है, लेकिन पहली बात तो ये है कि हम पहले सरलता की तरफ चलते हैं, जहाँ से हमें सरल लगता है उसके बाद हम उसको हम सॉल्व। लासा क्या है, हमारा एक ब्रह्मास्त्र है, और ब्रह्मास्त्र हमेशा लास्ट में यूज किया जाता है, जब कोई चारा ना हो तब हम ब्रह्मास्त्र का यूज करते हैं, ना कि पहले। पहले हम देखते हैं जो सरल सरल तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, लासा का सहारा हम जटिल चीज़ों में लेंगे। ठीक है, जैसे अगर हमारा 1/2 या 5/2 है, ठीक है, तो हमें इसमें क्या देखेंगे, पहले नंबर देखें कि हर समान है, हर समान है, कोई बात नहीं, हमने 2 लिख लिए। प्लस ऊपर क्या है, 1 + 5, तो 1 और +5/2 बराबर कितना हो जाएगा, 6/2। अगर ये कट रहा है तो इसे काट दो, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर यही माइनस में हो, ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस में हो जाएगा। माइनस प्लस की सेम होते हैं, बस हर समान करना होता है। ठीक है, तो ये क्या 1 - 5/2, इसमें हो जाएगा -4/2 बराबर -2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर कोई और देखें, कोई असमान हर में हो, जैसे 6/7 + 2/5। ठीक है, अब इस तरीके की है और भिन्नों का जोड़ है, तो ये क्या करेंगे हम, इसका इसमें गुणा, इसके हर का, ना कि अंश का, हर का अंश तथा हर में गुणा करेंगे, और इसके जो 7 का ऊपर इस साइड अंश तथा हर में गुणा करेंगे, जैसे 6/7। ठीक है, × 5, यानी गुणा करेंगे 5 का, प्लस 2/5 गुणा करेंगे 7 का। ठीक है, इसके हर का इस साइड दोनों में, इसके हर का इस साइड दोनों में, इसको हम गुणा कर लेंगे, यानी पढ़ा पढ़ लेंगे क्या, 6×5 = 30, 5×7 = 35, प्लस 7×2 = 14, 5×7 = 35 हो गया। अब हमने ये 35 यहाँ लिख दिया और इसको हम जोड़ देते, 30 + 14 बराबर कितना हो जाएगा, 44/35। ठीक है, इस तरीके से। अब यही अगर माइनस का हो, यही अगर माइनस का हो तो हम इसको माइनस कर देंगे। माइनस की वहाँ तक कोई ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पर होती है कि इसको जोड़ने की बजाय हम इसको घटा देंगे, और कुछ नहीं। ठीक है, कितने बजे, 10 में थे, 4 में 6 और 2 में से 1 गई 1/30, बस ये हो गई आपकी असमान हर की, अगर इनके हर असमान हो। ठीक है, समान ना हो, अलग अलग हो। ठीक है, एक और तरीका से है, जैसे अगर आपके सामने कहीं लिखा हो 1/2/5, प्लस है पूर्ण संख्या में, वो अलग लिखा है, फिर उधर लिखा है 2/5,
तो ये चाहे इस साइड हो, अगर इस साइड भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, ये चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, हमारा नियम सेम है। इसका इसमें गुणा करेंगे 5+2/5, इधर देखो 2+5/5, ठीक है। इसमें क्या करेंगे 5×2 7/5, इधर भी हो जाए 7/5, ठीक है। अगर ये माइनस में हो, ठीक है, तब भी क्या करेंगे माइनस में, नियम सेम रहेगा, ठीक है। माइनस में यहाँ माइनस का चिन्ह लग जाएगा, यहाँ भी माइनस का चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। इसको हम घटा देंगे, कितने बचेंगे 3, इसको बचेंगे कितने माइनस के, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ और घटाना की बिल्कुल सेम होती है। इसके बाद अगर एक तरीका से अगर 2/5 प्लस 1/5 लग गया 42, यानी 2/42, 6/7। इधर देखिए 1 मिनट, इसको हम बदल दें, इसको कर दें हम इधर 7 कर दें, इधर 42 कर दें, ठीक है। अब इसमें क्या हम पहले सबसे पहले क्या देखें, हर देखेंगे। हर में क्या करना है हमें, हर जो है इनके अगर हमारा एक साइड गुणा करने से सॉल्व होता है तो हम उस साइड ही गुणा करके सॉल्व कर लेंगे। उस मतलब करना क्या है, हमारा मेन मुद्दा यही रहता है कि हमको इसका हर समान करना है, जोड़ घटाना वाली नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या हम इस साइड देखो 5 की टेबल में 25 आ रहे या 7 की टेबल में 42 आ रहे, ठीक है। तो इधर हम कितने का 5 का गुणा कर देंगे, इस साइड नहीं करेंगे कुछ, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 25 प्लस 1/25, इधर भी देखो 6/42 प्लस इधर कितने कर देंगे 2×6/7/6, ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो अंश तथा हर दोनों ही में करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 11/25, और ये भी कितना हो जाएगा 6/42 प्लस 12/42, तो ये कितना हो जाएगा 18/42, ठीक है। इतने तरीके, बस यही है। अब इसमें माइनस हो तो वही सेम नियम रहेगा, अगर यहाँ माइनस हो तो हम माइनस कर दें, ठीक है। सिर्फ यहीं पर क्या है, ये जो जोड़े आते हैं वही हम घटा देंगे, वो सेम नियम रहेगा, ठीक है। अगर ये माइनस के तो यहाँ कितने बचेंगे 6, ठीक है। अब ये सरलता में में बदल दे, 6 कम 6 6 7 42, तो 1/7 हम एक ही टेबल से या एक ही पाड़े से हम उसे काट सकते हैं, एक ही संख्या से, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं हम जो बड़ी बड़ी हैं 3 3 4 4 5 5 संख्या, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कितनी भी बड़ी संख्या हो, लेकिन अब हमें क्या, अब हम लासा लेकर करेंगे। जब बड़ी संख्या आ जाए तो हम उसमें क्या होता है लासा लेकर हल कर सकते हैं। बड़ी संख्या जब तक छोटी संख्या हो तब तक हम लासा लेने से बचते रहेंगे। जैसे 7/3 प्लस 12 प्लस 6/7 प्लस 2/5, ठीक है। इस तरीके से है, तो इसका क्या करेंगे हम, पहले नंबर इसका क्या लासा लेंगे, ठीक है। ये भाग विधि से लासा लेना होता है, ठीक है। तो पहले सबसे छोटी संख्या से काटते हैं, क्या हो 2, 2 से 3 कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा तो क्या 12 कट जाएगा, तो काट दें, ठीक है। अभी फिर 2 से अभी 6 कट जाए, 2 है तो सबसे छोटी 2 से जितने कट रहे हैं उसको काट लो, जब तक कटे तब तक काट लो। उसके बाद 3 से, फिर 3 से काटो, फिर उसके बाद 4 से, मतलब 4 से तो जो 2 से हो जाएगा वो 4 से हो जाएगा, ठीक है। छोटी संख्या अभी 2 से 6 कट रहा है तो इसको फिर काट देंगे, 3 3 5। अब क्या 3 से काटेंगे 1 1 5 7, अब 5 से काटेंगे 1 1 1 7, अब 7 से काटेंगे 1 1 1। अब इनका पहाड़ा पड़ गया कितना 2 दूनी 4 3 12 5 60 और 420, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आ गया 420, इसका एलसीएम आ गया 420, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, ऊपर अंश में क्या है 7, तो हम 7 मल्टी गुणा के चिन्ह लगा के रख दिए। ये कितने हैं 3, तो जो 7 के बटे में कितना था हर 3, 7 के बटे में कितनी थी 3, तो उस 3 का हम भाग देंगे इसमें, ठीक है। तो कितना आएगा 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 1 0 यहाँ। ये है जितनी ये संख्या है, जो भागफल आया उसका हम गुणा कर देंगे यहाँ, ठीक है। फिर ये वाला प्लस यहीं रखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, ठीक है। अब 9 के बटे में जो संख्या है उसका भाग देंगे, 9 के बटे में कितना 12 है तो उसका भाग देंगे, तो 12 3 36,
यहाँ पे लिख दो 36। 12 में को 12, 12 में तो 6 की 6, अब 12 पंचे 60, ठीक है। अब भागफल कितना है 35, तो उसका यहाँ पर गुणा कर देंगे 35, ठीक है। अब देखिए फिर क्या है 6, ये प्लस का चिन्ह लगाएगी 6, फिर मल्टीप्लाई यानी गुणा का चिन्ह लगाएगी, फिर 420 में कितने का भाग देंगे, जो 6 के बटे में कितने 7, ठीक है। और इसको हम भाग देंगे कितना हो 6 7 6 42, तो 42, ये 0 है तो यहाँ रख देंगे कितना है 60 का गुणा कर देंगे, प्लस फिर लगाएंगे कितना है 2, फिर 5 का इसमें भाग देंगे, ठीक है। 5 40, 2 0, 5 चौको 20, ठीक है। ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसका हमारा काम खत्म, जो भागफल आएगा वो यहाँ इसके गुणांक में लिख देंगे। अभी किसके इसका हम इसमें गुणा करेंगे कितने 14 सत्ती 98 यानी 980 प्लस 9 पंजा 45 और 9 तिया 27 और 4 31 प्लस 6 छक्का 36 यानी 360 प्लस 4 दूनी 8 8 दूनी 16, ठीक है। ये हो जाएगा 420, ठीक है। अब इसको हमें जोड़ देना है, अब कुछ नहीं करना है, इसको जोड़ देना है 8 इकाई इकाई अंक पहले जोड़ेंगे 8 0 8 कितना हो जाए 13 3 हाथ से लगी 1, अब दहाई का अंक जोड़ेंगे 6 6 12 और 1 13 13 और 8 21 और 1 22, हाथ से लगी 2, अब 1 3 और 1 4 4 3 7 7 9 7 16 और 2 19 16 2 18 बटे 420, ये हमारा आंसर है, ठीक है। मोड नहीं लगा, मोड गलत हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर है। अब इसमें अगर माइनस का हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, जैसे अगर मान लो ये माइनस का था और ये माइनस का था, ठीक है, तो हम वही माइनस के कर देंगे, ठीक है। जौन जौन माइनस का था वही माइनस कर देंगे, ये रहा ये रहा, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो प्लस प्लस के जोड़ेंगे वो माइनस माइनस वाले जोड़ेंगे, ठीक है। तो प्लस प्लस के जोड़ दें कितने हो जाएंगे 0 8 6 14 और 9 3 12 और 1 13, माइनस इसको जोड़ेंगे 8 5 13 6 और 1 7 और 1 8 3 और 1 4 बटे 420, इसको घटा देंगे कितना हो जाएगा 7 और ये 3 13 में 8 गई 5 और ये 2 12 में 4 गई 8, ठीक है। ये हो जाएगा घटाना, ठीक है। अगर इसमें और हो मैंने कहीं कहीं जोड़ हो घटाना, अगर सब घटाना क्यों तो इधर की प्लस होगी तो उनका यानी अगर कहीं भी चिन्ह जो है घटाना हो तो पहले क्या करते हैं घटाना जितना होता है यानी पहले प्लस प्लस वाले जोड़ लेते हैं और माइनस माइनस वाले जोड़ लेते हैं, घटाना घटाना वाले पहले जोड़ लेते हैं। अगर दोनों ही माइनस में है तो चिन्ह माइनस का रहेगा लेकिन वो जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब देखो अब एक चीज़ और है, अगर कहीं भी आपको एक पूर्ण संख्या के बाद भिन्न लग गया, जैसे ये एक पूर्ण है और इसमें ये भिन्न है प्लस 5/2, ठीक है, तो इसमें करना कुछ नहीं है, इसका इसमें गुणा करेंगे 2 एकम 2 और 1 जोड़ देंगे 2 गुणे 1 प्लस 1/2, इधर भी 5 गुणे 2 प्लस 1/2, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 3/2 प्लस 10 और 11/2, हर समान है तो हम रख देंगे कितने हो जाएंगे 2 इधर रख दे और 11 और 3 जोड़ देंगे 14, ठीक है। अगर ये कट रहा है तो काट दो 7, ठीक। इस तरीके से अगर कोई भी संख्या हो कितनी भी लंबी हो उसको सॉल्व आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। अब इसमें अगर थोड़े बहुत चिन्ह देख लो, जैसे अगर माइनस गुणे माइनस हो तो प्लस हो जाए यानी गुणा में, जोड़ में नहीं। ज़्यादातर लड़का क्या करा जोड़ के जो है अगर माइनस माइनस को चिन्ह तो उन्हें जोड़ दे, जरूरत है ऐसी बात नहीं, जुड़ जाए लेकिन वो चिन्ह माइनस को ही रहे, ठीक है। इसके बाद अगर प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस, ठीक है, ये अगर समान चिन्ह हो तो प्लस आएगा, अगर अलग अलग चिन्ह हो तो माइनस आएगा, बराबर माइनस, ठीक है। समान चिन्ह हो तो प्लस आएगा और अलग अलग चिन्ह हो तो माइनस आएगा, ठीक है। इतनी चीज़ ध्यान में रखना। अब देखो थोड़ी इन चिन्ह के तरीके से 1 2 हम उदाहरण देख लें और सॉल्व वैसे ही करना। सॉल्यूशन जितने भी हैं जिस तरीके से भी जो जोड़ घटाना वाले वो ऐसे ही करना, जैसे -1/2 प्लस -5/3 माइनस -1/2 प्लस
1/2 माइनस, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इधर चिन्ह माइनस का तो माइनस का 1/2। अब ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। 5/3। अगर कोई कोष्टक है तो कोष्टक के बीच में उनमें गुणा का चिन्ह माना जाता है, ठीक है। जैसे ये और ये चिन्ह के बीच में क्या है, गुणा है। इसमें क्या मतलब, प्लस गुणे माइनस बराबर क्या होता है, माइनस, इसलिए हमने ये माइनस है। अब इसमें माइनस माइनस है तो इसका गुणा करें क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस और माइनस है तो माइनस 1/2, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर दें, इतनी सी वो है। इसके बाद अब देखते हैं गुणा और भाग वाली, ठीक है। गुणा और भाग ये सबसे सरल होती हैं, गुणा और भाग। अगर सबसे कठिन होती हैं तो कौन होती हैं, जोड़ घटाना वाली, और उनमें भी जो लासा वाली हैं भिन्न, यही कठिन होती हैं। इसके बाद फिर कठिन नहीं होती हैं। फिर क्या है, जो गुणा और भाग में है, जैसे भिन्नों का गुणा, गुणा और भिन्नों का भाग, ठीक है। इसमें क्या है, कुछ नहीं होता है। देख, अगर इसमें कोई संख्या कट रही है तो उसे काट दें, नहीं कट रही है तो उसका अंश का अंश में, हर का हर में गुणा कर दें। जैसे एक हमने कटने वाली लिख ली, एक हम बिगर कटने वाली लिख ली, ठीक है। ये वही। अब इसमें कट रहा है, जैसे एक, ये 5 पे 5 कैंसिल, और 2 1 जा 2 3 जा 6, तो ये कितने बचे, यहाँ 1 है तो 1/1 इंटू 3/1, तो इसको हम क्या डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं। 1 का कोई वैल्यू नहीं होती, बटे में 1 लिखा भी नहीं जाता, ठीक है। इसमें देखिए, इसका क्या है, इसमें कोई नहीं कट रही संख्या, तो इसका अंश का अंश में, हर का हर में गुणा करके 6 दूनी 12 और 11 सत्ते 67, ठीक है। सॉल्व, यही हमारा इसका सॉल्यूशन है, ये सॉल्व हो गया। अब भाग में अगर आ जाए, भाग में आ जाए तो भाग में क्या करना है, भाग में कुछ नहीं करना है। जैसे अगर भाग का चिन्ह है, या इस तरीके से भी दे सकते हैं, 6/7 पूरे 1/2/8, ठीक है, इस तरीके से भी दे सकते हैं। तो इसमें क्या है, हम इस साइड वाली को जो है, लेफ्ट हैंड साइड वाली को हम ऐसे ही रख दें, जिसका भाग दिया गया है उसमें गुणा का चिन्ह लगा के उसको पलट देते हैं, अंश का हर, हर को अंश कर देते हैं। अब देखो इसमें कट रहा है, हाँ कट रहा है, 2 एकम 2 2 चौको 8, ठीक है। अब 6/7 गुणे 4/1, अब 6 चौको 24, 7 एकम 7, 24/7, ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से भी दे तो 6/7 गुणे 8/2, ठीक है। फिर भी वही सॉल्व कर देंगे, वही है। अब अगर बड़ी संख्या में आए, बड़ी संख्या में मिक्सचर में आए, 1 1 2 2 3 3 संख्या में आए, जैसे गुणे 2/5 भाग 6/5 गुणे 5/5, इस तरीके से आए, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको वही करना है, 6/7 गुणा वाली ऐसी रहने दो, इधर कर दो 5/6 पलट दो, प्लस 2/5, ठीक है। अब जो कट रहे हैं वो काट दे, 6 से 6 कट रहे, अब इधर 2 का 2 में गुणा करेंगे 4, 7 गुना 35, ठीक है। और बड़ी संख्या आ जाए कोई दिक्कत नहीं, आपको ऐसे सॉल्व करना है। 6/7 भाग 2/5 भाग 3/5 भाग 2/7, ठीक है। इसमें भी क्या करना है, वही करना है, गुणा का चिन्ह लगाओ पलट दो, गुणा का चिन्ह लगाओ पलट दो, गुणा का चिन्ह लगाओ पलट दो, ठीक है। अब जो कट रहे हैं उन्हें काट दो, 1 मिनट गलत करेंगे, 7 7 कट रहा है, 2 एकम 2 2 3 6, 5 तिया 15, 15 तिया 45, और 5 दूनी 10, 10 नीचे, बस यही होगा, ठीक है। अब इसका उपयोग देखना है तो उपयोग बहुत जगह होता है। जैसे कभी कभी आपने, अब यहाँ पर क्या है, बड़े क्लासों में यही जाकर क्या बन जाती है, भिन्नों के सवाल बन जाते हैं। जैसे अगर साइन थीटा प्लस 1/sin थीटा, ठीक है, या x प्लस 1/x, ये क्या है, ये यही रूप है, ठीक है। फिर x वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है, इस तरीके से बन गया, ठीक है। तो इसका क्या करना है, इसका यहाँ गुणा करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin थीटा, इस तरीके से आपने देखा होगा कभी कभी। इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें, अगर ये स्क्वायर वाला हो तो स्क्वायर प्लस 1/x, ठीक है, बराबर कोई संख्या हो तो उसके आगे चला जाता है, ठीक। तो इस तरीके का उपयोग होता है, ठीक है। तो इसी के साथ ये भिन्न का टॉपिक आपका ख़त्म हुआ। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।